नमस्ते। मामला पाकिस्तान का है, पर हंगामा हिंदुस्तान में बरपा है। 2 दिन से झूठ के लबादे में लिपटा एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया जिसने सोशल मीडिया में हलचल बढ़ा दी है। दावा किया गया कि पाकिस्तान के 1 दर्जन के करीब यूट्यूबर्स को वहां की आर्मी ने गायब कर दिया है। इनमें से 2 यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अमजद को फांसी दे दी गई है। यह यूट्यूबर्स भारत के पक्ष में वीडियो बनाते हैं और अधिकतर पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन अपनी वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को हिरासत में लेने का आधार यही बताया गया कि पिछले कुछ समय से यह यूट्यूबर गायब हैं और लगभग हफ्ते भर से इनके वीडियो लाइव नहीं हुए हैं। लोगों का यकीन उस वक्त और पुख्ता हो गया जब हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस खबर को हेडलाइन से बना दिया। वह भी तब जबकि यह कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया की सुर्खियां था और इसका कोई प्रमाणिक आधार भी नहीं था। यानी झूठ की दुकान पर गारंटी के सामान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। नतीजा यह हुआ कि लोगों की जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई, जिसके बाद लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि पाकिस्तान में आखिर क्या चल रहा है। क्या कुछ यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई है या फिर वास्तविकता कुछ और ही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे वहां की फौज नियंत्रित करती है। इस मुल्क के इतिहास का एक कड़वा सच यही है कि यह बिना तैमद के मस्जिद तक दौड़ कर लेंगे, पर भारत से दुश्मनी के कीड़े कभी नहीं मरने देंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में भारत की तारीफ सुनना और करना हर मुल्ला के लिए खतरनाक है। भारत की तारीफ करने के चक्कर में देश के नेता से लेकर सामान्य आदमी को भी मुसीबतें सहनी पड़ती है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कभी भारतीय नेताओं और इंडियन आर्मी की तारीफों के पुल बांधे थे, पर लोंडा आज अडियाला जेल की कोठरी में सिसक रहा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान में भारत के कदरदानों की भरमार है। जो लोग अपने बाप के ही सगे नहीं हैं, वे भारत के क्या हो पाएंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इसलिए भारत की तारीफें नहीं कर रहे हैं कि यह देश उनके लिए प्रेरक बन गया है, बल्कि वास्तविकता यही है कि भारत के नाम से उनके ऊपर पैसे की बरसात हो रही है। अगर कोई यह समझता है कि पाकिस्तान के 4 वीडियोग्राफर 2 देशों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं तो वो भारी गलतफहमी का शिकार है, खासकर जब सामने मदरसा पैदाइश मौजूद है और एक ऐसा देश है जिसकी बुनियादी भारत से दुश्मनी के रूप में पड़ी है। हर जगह बुरे लोगों के बीच कुछ अच्छे हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान उस गंदगी की तरह है जहां सिर्फ बदबू ही आती है। भारत की प्रशंसा करके पैसा कमाने वाले यूट्यूबर के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं। भारत एक विशाल बाजार होने के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। यहाँ 140 करोड़ लोगों में से 115 से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और देश के कोने कोने में इंटरनेट का जाल फैल चुका है, जबकि पाकिस्तान में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 19 करोड़ के लगभग है। इनमें से 11 करोड़ लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने अगस्त 2024 तक 5G नेटवर्क लॉन्च करने का दावा किया था, पर यहां इंटरनेट अभी भी बेहद स्लो है। भारत में इंटरनेट 5G स्पीड के बाद अब 6G की लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रहा है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों की क्रिएटिविटी पर भुगतान करते हैं। मदरसा मुल्क के लोगों का मकसद भारत पाक रिश्तों के जरिए उसी भुगतान को समेटना है, क्योंकि गधा जब इंसानी जबान बोलेगा तो कौतूहल बढ़ना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के यूट्यूबर इतने मंदबुद्धि नहीं है कि वह हकीकत से वाकिफ ना हो। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, पर भारत की प्रशंसा किसी को स्वीकार नहीं है। यही वजह है कि उनकी वीडियो पाकिस्तान में महज कुछ सौ लोग ही देखते हैं, लेकिन उनका टारगेट भारत का विशाल बाजार है। एक ऐसा बाजार जो दुश्मन देश के चालाकों से अपने देश की तारीफ सुनकर फूलकर कुप्पा हो जाता है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि ये चालाक मुल्ला उन्हीं विषयों पर वीडियो बनाते हैं जिससे भारत नाराज न हो। इन्हें पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सीधी सी बात है कि भारत में भी वह बहुत ज्यादा पसंदीदा है, इसलिए पाकिस्तानी यूट्यूबर भारतीयों की भावनाओं से खेलते हैं और जमकर पैसा बनाते हैं। इन्होंने भारत पाक रिश्तों और भारत की तरक्की पर वीडियो बनाकर इसे अपना पेशा बना लिया है, लेकिन अब ये पाकिस्तानी आर्मी की नजरों में चढ़ गए हैं। इस चैनल ने 8 महीने पहले बताया था कि मदरसा मुल्क में उन यूट्यूबर्स पर एक्शन होने वाला है जो भारत के पक्ष में वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं
कुछ साल पहले तक पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूबर नाम मात्र को भी नहीं थे, लेकिन जब कुछ लोगों के वीडियो वायरल हुए और उन पर पैसों की बरसात होने लगी तो यह भीड़ बढ़ती चली गई। हालत यह है कि पाकिस्तान में हर तीसरा यूट्यूबर भारत पर वीडियो लाइव कर रहा है। इन मुल्लाओं के जाल में फंसकर भारत के कुछ लोग भूल गए कि यह उस खून के कीटाणु हैं जिन्होंने भारत पर 4-4 बार हमले किए हैं। कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम और बहन बेटियों के साथ रेप किया है। भारत के जवानों को मारा और उनके गले तक रेत दिए। यही नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा साजिश करते आए हैं। इन जायलों से दोस्ती का मतलब जहरीले नाक की जीभ से जीभ मिलाना है। यह कितने भी मीठे बन जाए पर अंत में जहरी फुफकारेंगे। फिलिस्तीन में इजराइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत, श्रीलंका और म्यांमार में मुल्लाओं के आतंकी हरकतें पूरी दुनिया ने देखी है। आजकल जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में भी मुल्लाबाजी देखी जा रही है। पर सवाल यही है कि क्या शोएब चौधरी और सना अमजद को पाकिस्तान में फांसी दी गई है? यह एक कोरी बकवास है। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। सना, शोएब समेत कुछ इन्फ्लुएंसर को हिरासत में लिया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उन्हें समझाकर रिहा कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सभी यूट्यूबर सुरक्षित हैं। अब उन्हें ऐसे वीडियो बनाने के लिए कहा गया है जो पाकिस्तान केंद्रित हो। उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है कि भविष्य में कोई भी गलत रिपोर्ट मिलने पर चैनल बंद किया जा सकता है। अब इन यूट्यूबर्स की दिक्कत यही है कि पाकिस्तान में इनके वीडियो देखने वाले चंद लोग हैं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी छीन ली गई है। इससे बेहतर यही है कि ऐसा प्रोपगेंडा फैलाया जाए ताकि वह पाकिस्तान में भी लोकप्रिय हो जाए। उन्हें फांसी देने की खबर इसी कड़ी का हिस्सा है। पाकिस्तान सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है जो यूट्यूब से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा और टैक्स को इतनी आसानी से इग्नोर कर दे। पाकिस्तान में 5400 से ज्यादा यूट्यूब चैनल हैं, जिनके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इन चैनलों में 350 से ज्यादा चैनल 10 लाख या उससे भी ज्यादा राजस्व कमाने वाले चैनल हैं। इनमें से भारत के पक्ष में वीडियो बनाने वाले 1 दर्जन से अधिक ऐसे चैनल हैं जो हर महीने करोड़ों डॉलर विदेशी मुद्रा के रूप में सरकार को देते हैं। इसका मतलब यह भी है कि हम जाने अनजाने में उसी पाकिस्तान की मदद करते हैं जो सीमा पर हमारे जवानों का खून बहाता है। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस बनने के बाद उन यूट्यूबर्स की लोकप्रियता पाकिस्तान में भी बढ़ गई है जिन्हें भारत में मान बनाने की कोशिश की गई। कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे लोगों में आईएसआई के एजेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी को अपना बनाने के लिए उसका बनना एक जासूस की पहली खूबी होती है। भारत में ऐसे लोगों की आज भी कोई कमी नहीं है जो बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और किसी पर भी विश्वास कर बैठते हैं। यही वजह है कि जिनके लिए पाकिस्तान के लोगों को तड़पना चाहिए, उनके लिए भारत में हंगामा हो रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।